छक्का छक्का छक्का। गुस्से में जायसवाल ने एंडरसन को धो डाला। शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर बेसबॉल को चखाया उन्हीं की दवाई का स्वाद। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बंद कर दिया अंग्रेजों की वापसी का आखिरी रास्ता। गुस्से में ठोक डाला दोहरा शतक। छक्कों में बने कप्तान रोहित के भी बाप। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए हैं। साथ ही साथ चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए छक्कों के मामले में गिल और कप्तान रोहित को चुनौती देने वाले युवा यशस्वी जायसवाल। और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों को चलकर रख दिया। जायसवाल ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बकिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिखाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन फिर वो भयंकर ओवर ही आया जिसने तो इंग्लैंड के सबसे दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन के सुनहरे करियर पर भी विराम लगा दिया। जी हां, वो खौफनाक मंजर लेकर आने वाला ओवर था। पारी का 85वां, जहां यशस्वी ने पहले गेंदबाज की लोअर फुल टॉस पर मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगाया, तो फिर कवर के ऊपर से लगातार दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त छक्का लगाया। 2 गेंद पर 2 छक्कों ने एंडरसन के पसीने छुड़ा दिए थे। तो लगातार तीसरी गेंद पर तो उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही ऐसा भयंकर छक्का लगाया कि छक्कों की हैट्रिक एक साथ पूरी कर ली और एंडरसन की हालत बिगाड़ दी। उनकी एक खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो रोहित शर्मा भी हैरत में पड़ गए थे। तो वहीं एंडरसन के भी आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। लेकिन यशस्वी ने केवल न इस गेंदबाज का घमंड चकनाचूर किया, बल्कि छक्कों के मामले में कप्तान रोहित को भी कोसों पीछे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, इन तीनों छक्कों की बदौलत उन्होंने तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में उन्होंने मयंक अग्रवाल को पीछे छोड़ा, तो वहीं एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के 19 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब उनसे भी अधिक छक्के जड़ दिए। इससे ज्यादा हो जाता, इससे अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने तो आज किस तरह से अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए। तो केवल इतना ही नहीं, देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने अपने दोहरे शतक को भी अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। जहां 3 टेस्ट मैचों में यशस्वी जायसवाल ने 2 दोहरे शतक लगाकर वो करिश्मा किया जैसे आज तक इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। यानी यशस्वी तो अब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करवा चुके हैं। उसी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 500 से भी अधिक लक्ष्य देकर अभी से टेस्ट मैच जीत लिया। यहाँ अब तो इंग्लैंड कभी भी ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकती, वो भी यशस्वी की बदौलत। तो चौथे दिन भी अंग्रेजों की आई शामत। जायसवाल के साथ मिलकर सरफराज खान ने T20 अंदाज में बेसबॉल को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। एक तरफ यशस्वी ने दोहरा शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो सरफराज ने अर्धशतक जड़कर अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए। इसके बाद तो अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज रिकी पॉन्टिंग से लेकर खुद ब्रैंडन मैकुलम, यहाँ तक कि शोएब अख्तर से लेकर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए। और उन्होंने अब इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो इन दोनों खिलाड़ियों को भी खुद पर गर्व होगा। तो आखिर क्या कुछ रहा इन दोनों दुनिया के दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल। और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बकिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी
भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहाँ तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर, अभी हम हारे नहीं हैं, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिले तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी जायसवाल को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक डबल सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए। उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल वैसा धोया है जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे दनादन। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह, इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य हैं और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली मार्कवुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया। वह T20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वे 104 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करना चाहती थी। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर यशस्वी और कुलदीप भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलवाने के इरादे से कदम रख चुके थे। हालांकि पहले शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लिश गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों में उनका बखूबी फायदा उठा रहे थे और जल्द से जल्द उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन उसके बाद कुलदीप और गिल ने कुछ ऐसा किया कि इसे इंग्लिश गेंदबाज कभी भुला नहीं पाएंगे। दरअसल ओवर था पारी का 54वां। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टले। उनकी आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप के ऊपर से अपना बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और नतीजा हुआ कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी, जिस पर तो कुलदीप भी भरोसा नहीं जता पाए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉर्म छोड़े, एक के बाद एक चौकों की लाइन लग गई। टॉम हार्टले के पीछे पड़ गए। एक बार फिर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर गिल भी हैरान नजर आ रहे थे। गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह कुलदीप यादव की गेंदबाजों की धुनाई की जा रही थी।
बहुत जल्द कुलदीप को देखकर गिल ने भी अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने भी किसी और को नहीं बल्कि टॉम हार्टले को निशाना बनाया। 58वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को एक बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव से लगाकर गिल ने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिमी एंडरसन के खिलाफ भी गिल का कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने चौके छक्कों की बारिश से चौथे दिन की सुबह इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। भारतीय टीम को उन्होंने 350 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी। इंग्लिश टीम के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लिश खेमे को हैरान परेशान कर दिया और इंग्लिश के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। खासतौर पर कुलदीप यादव उनके सिर पर खून सवार था। टॉम हार्टले का उन्होंने करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। 62वें ओवर में जब टॉम हार्टले गेंदबाजी करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने 2 कदम आगे निकाले। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गोली की तरह ऐसा करारा चौका लगाया मानो टॉम हार्टले का छप्पर जड़ा हो। उन्होंने इस गेंदबाज के मनोबल को ही चकनाचूर कर दिया। ऐसे में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अब कुलदीप को रोकने के लिए मार्कवुड की रफ्तार का फायदा उठाना चाहा।